गाइज वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंट ऑफ नेचुरल फिश फूड। तो डिस्कस करते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहले जो फिश फूड होता है वो दो तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल फिश फूड और आर्टिफिशियल फूड, ठीक है। नेचुरल फिश फूड क्या है? नेचुरल फिश फूड कंसिस्ट वेराइटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें बहुत सारे लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मटेरियल्स आते हैं जिन्हें क्या करते हैं, जो फिश है वो कंज्यूम कर सकती है, खा सकती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, कुछ लार्ज इनवर्टिब्रेट्स आते हैं जैसे कि वॉर्म्स, स्नेल्स, इवन इक्वेटिक प्लांट एंड डेट्राइटस, ठीक है। आर्टिफिशियल फूड क्या होता है? आर्टिफिशियल फूड इज़ द फूड प्रोडक्ट गिवन टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फिश इन एडिशन टू नेचुरल फूड। आर्टिफिशियल फूड वो फूड होता है जो नेचुरल फूड के एडिशन में दिया जाता है। इसे सप्लीमेंट्री फूड भी बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल फूड क्या है? कार्ब्स के लिए राइस ब्रान है, ऑयल केक्स हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड और कोकोनट के, ठीक है। देन कंस्टिट्यूएंट्स क्या है नेचुरल फिश फूड के? सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्रूशियल होते हैं स्मॉल फिशेस और एक्वेटिक लार्वेज के लिए, ठीक है। जो जूप्लैंक्टन्स होते हैं लाइक एमीबा, रोटिफर्स आर द स्मॉल एनिमल्स, वाइल फाइटोप्लैंक्टन्स आर लाइक एल्गी आर द स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद वॉर्म, इंसेक्ट और स्नेल्स, ये क्या होते हैं? लार्ज इनवर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक वॉर्म, इंसेक्ट, लार्वे। स्नेल्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लार्ज फिश फूड। जो स्नेल्स हैं उन्हें जो लार्ज फिशेज है वो कंज्यूम करती हैं, ठीक है। देन एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ फिशेज एक्वेटिक प्लांट्स को भी कंज्यूम करती हैं, ठीक है। सर्टेन एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी डायरेक्टली ईटन बाय फिश। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स डायरेक्टली, जो फिशेज हैं वो डायरेक्टली कुछ एक्वेटिक प्लांट्स को खाती हैं, ठीक है। और दे सर्व एज अ बेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी, और वो एल्गी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट फिश कैन कंज्यूम। डेट्राइटस क्या होता है? दिस रेफर्स टू अ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर को डेट्राइटस बोलते हैं, जैसे कि इट इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स डेट सिंक एट द बॉटम, और फ्लोट इन वाटर, जो कि मरने के बाद बॉटम पे सिंक हो गए या फिर वाटर में फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ न्यूट्रेंट। एक वैल्यूएबल सोर्स है न्यूट्रेंट्स का, बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है। एंड बैक्टीरियाज प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल, मेकिंग इट अवेलेबल टू द अदर ऑर्गेनिज्म। देन स्मॉल फिशेस, सर्टेन फिश स्पीसीज आर कार्निवर्स। कुछ स्पीसीज होती हैं फिश की जो कार्निवर्स होती हैं, जो रिलाई करती हैं अदर फिशेस पे, अदर स्मॉल फिशेस को वो खाती हैं, एज अ फूड उन्हें यूज़ करती हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। इसमें हमें फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिश सारी की सारी दिखाई गई हैं। एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एल्गी है, बेंथिक फोना है, डेट्राइटस है, ये देख लेना, ठीक है। अगर आप डायग्राम बनाओगे पेपर में तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा, तो आप इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हो, ठीक। इसके बाद है नेचुरल फिश फूड इज़ अफेक्टेड बाय। जो नेचुरल फिश फूड है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वाटर क्वालिटी भी, जो वाटर क्वालिटी है पॉन्ड की या फिर रिवर की, वो अफेक्ट करेगी नेचुरल फिश फूड को, क्योंकि वो नेचुरली ग्रो कर रहा है। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, अगर उसका अमाउंट कम हो जाए तो भी नेचुरल फिश फूड पे अफेक्ट पड़ेगा। देन टेम्परेचर में वेरिएशंस आ जाएँ तो भी जो फिश फूड है उसकी ग्रोथ में अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेचुरल फिश फूड लाइक एक्वेटिक प्लांट्स एंड एल्गी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।